ऐतिहासिक क्षण मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज एक ऐतिहासिक क्षण रहा है कि जो मेडिकल की पढ़ाई जो हिंदी में जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है और जो आज से शुरुआत हुई है, उसके लिए हमारे नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर आज का जो पल है वो कैसा लगता है, सर क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, जैसा कि हमारे अमित भाई जी ने भी इस बात को कहा है कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हिंदी की जो कोई भी जैसे एमबीबीएस है या टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब चीज़ों को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि अपने जो हमारी खुद की लैंग्वेज है, यदि हम उसमें यदि करेंगे तो हमारा एक जो नेचुरल एक जो चीज़ें अंदर से निकलती हैं उसमें हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, और जो अपना विज़न है उसका और अच्छे से हम उसको आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। और इसलिए उन सब चीज़ों को लेके हमारी जो प्राइमरी एजुकेशंस की चीज़ें हैं उनको भी, और हायर एजुकेशन की उनको भी हिंदी में जो अपनी मातृभाषा है उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी देश अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं। तो इससे बहुत से बच्चों को, क्योंकि आज इंग्लिश के कारण बहुत से बच्चों को जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था उससे भी वो निकल के आएंगे, और जो अपनी एक नेचुरल प्रतिभाएं हैं उसको वो निकाल पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज एमबीबीएस की पढ़ाई यदि आज हिंदी उसका रूपांतरण हुआ है, उसको आज फिर से लॉन्च किया गया है और विषय पुस्तकों का विमोचन माननीय अमित भाई के द्वारा किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। सर कुछ लोगों का मानना ये आ रहा है थोड़ा सा कि क्या यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाई की जाएगी तो वहाँ अगर यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्या? अब ये बताइए कि आज हिंदी का स्टूडेंट यदि बाहर जा रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो यदि वो अपनी मातृभाषा से पढ़ के जाएगा तो एडजस्ट करेगा। तो वो तो आज इंग्लिश का भी वो तो आज है ना कहीं तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन यदि अपनी मातृभाषा से है तो वो टैलेंट एक निकल के आएगा जो कहीं ना कहीं एक अपने नेचुरल अपनी लैंग्वेज के कारण जो छिप जाता था वो बाहर आ जाएगा, फिर वो तो बाद में आदमी पिकअप कर लेता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि डॉक्टर के लेवल पे कहीं ना कहीं आपको सब लोग जानते हैं और आपने हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, सर क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो माननीय मंत्री जी ने सारी बात कह दी है, किंतु मैं खुद हिंदी मीडियम से गया हुआ और मुझे भी परेशानी शुरू साल हुई। असली परेशानी थ्योरी लिखने में नहीं होती, असली परेशानी होती वाइवा में, क्योंकि सामने वाले एक्सटर्नल आता है वो अंग्रेजी में पूछता है और हमारा कन्वर्सेशन तो भी ठीक नहीं रहता, इसलिए हमको वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, वाइवा हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरी है, बल्कि क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ एक वाइवा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। यदि हिंदी में कन्वर्सेशन होगा तो वाइवा आसानी से स्टूडेंट्स दे सकेंगे। मतलब सर स्टूडेंट्स को आसानी होगी? हाँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होगी ग्रेजुएशन तक। उसके बाद के जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा वो तो एडजस्ट फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जहाँ भी होगा वहाँ के लिए करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे उच्च अधिकारियों ने यहाँ पर फोकस करा कि किस तरीके से होगी और किस तरीके से उसमें आसानी दी जाएगी। मेडिकल में जिस तरीके से अभी एक नई शुरुआत की जा रही है, चिकित्सा से क्षेत्र में पढ़ाई को लेके अभी एक नई शुरुआत की गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जिस बात की शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं मेडिकल में हिंदी के ताल्लुक से कि हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी। डॉक्टर अतुल सेठा सर के साथ हैं जो कि आईएमए के अध्यक्ष भी हैं और सेठा मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर इन जो अभी जो बदलाव जो जिस तरीके से होने जा रहा है एक ऐतिहासिक, तो आपको क्या लगता है कि इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई पूरे देश में एक क्रांतिकारी बदलाव उसमें आ रहे हैं। और उन्हीं बदलावों में से एक बदलाव ये भी है कि इंग्लिश के अलावा भी की जा सकती है। पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था, लेकिन ऐसा संभव है। इसके दूरगामी परिणामों में एक तो ये फ़ायदा है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं, उनको इसमें जल्दी समझ में आ सकता है। और इसमें दूसरा जो एक घाटा हो सकता है कि चूँकि इंग्लिश पूरे विश्व की एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो कि सब जगह एक्सेप्टेबल है और लोग उसको समझते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर आएगा, लेकिन बाकी बच्चों को पढ़ने में सुविधा रहेगी।
सर कई अभी जो जनमानस में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये सवाल हो रहा है, क्योंकि अभी अधिकांश जो मेडिकल के ताल्लुक से जो पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का मानना है कि वो अब्रॉड जाके या बाहर जाके उसकी एजुकेशन हायर करके और डॉक्टर बन के आएँ। तो क्या इस तरीके की परेशानी आगे उनको मतलब फेस करनी पड़ सकती है कि क्योंकि अगर बाहर जाना हुआ तो बाहर जाने के लिए तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की ज़रूरत पड़नी है? आपका जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ से चाइनीज़ जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो वहाँ की पढ़ाई उन्हीं के लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो पढ़ के आते हैं, चूँकि चाइनीज़ तो हमारी लैंग्वेज भी नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, लेकिन वहाँ से पढ़ के हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और हिंदी में पढ़ के या आप अपनी मातृभाषा में पढ़कर अगर कहीं भी जाते हैं तो आपको परेशानी आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि आपको विषय पूरा समझ में आ गया है, विषय पे आपका पूरा कमांड है। और जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो वही हैं जो कि इंग्लिश में हैं। वही टेक्निकल वर्ड्स, हम इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, हम उनको ही उपयोग करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगी अगर हम बाहर जाते हैं या कहीं और जाके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो हमें बहुत सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट पर हमारा कमांड रहेगा। सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि इनमें उसमें कुछ और भी सुधार होने की कुछ गुंजाइश है या होना चाहिए आपके मशवरे में? हाँ, क्योंकि अभी शुरुआत है तो सुधार होने की गुंजाइश बहुत है। ये जो पाठ्यक्रम बना है, इसकी पूरी टीम का एक मेंबर मैं भी हूँ। तो अभी चूँकि शुरुआत है तो और अच्छे ऑथर्स आएंगे, क्योंकि अभी हिंदी में किताब लिखी जाती हैं, पहले भी लिखी जाती हैं, कई सालों से लिखी जा रही हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में नहीं थी वो। अब वही जो लेखक हमारे पुराने लेखक थे और या जो नए लेखक पैदा होंगे, वो और अच्छे से लिखेंगे। तो इसमें अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है, बहुत अच्छे से और बहुत ही समझ में आए ऐसी किताबें लिखने की बहुत गुंजाइश है, और वो बहुत फ़ायदेमंद भी रहेंगी। सर आपको लगता है मतलब ये एक अपने तरफ से एक ऐतिहासिक और बिल्कुल सही कदम है? ऐतिहासिक तो है ही और सही भी है, और हमें इस कारण हम अपनी मातृभाषा को एक सम्मान भी देते हैं। और ऐसे लोगों को कि जो केवल अपनी हिंदी जानते हैं, उन्हें अपने आप में कहीं भी ये नहीं महसूस होगा कि मैं पिछड़ा हूँ या कहीं से किसी से अलग हूँ। तो सर ने हमें तमाम चीज़ों को ब्रीफ किया और बताया कि किस तरीके से इसके फ़ायदे होंगे। खबर 12 से ताज खान, नवरत्नपुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।